हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और कैसे चल रही हैं आपकी सेशंस एंड क्लासेस। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो आपके, आप कमेंट्स के थ्रू मेरे तक वो भेज सकते हैं। और एक बार मेरे तक आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके कमेंट्स के, आपके क्वेरीज के जो भी एप्रोप्रिएट जो भी रिप्लाई होगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन ऑल द कमेंट्स, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको याद हो, अगर अभी हम लास्ट कल तक जो हम देख रहे थे उसमें हमने यही देखा था कि हम बेसिक इंग्लिश वर्ब्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहे थे कि कैसे आप बेसिक वर्ब्स जिसको हम इज, एम एंड आर जो पढ़ रहे हैं, कैसे उनको आप टेंसेस में यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है। हमने वो सब डिस्कस किया, जैसे इज, एम एंड आर। और हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। बेसिकली उसे कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर टेंस में इंग्लिश के कोई ना कोई एक्शन को कर रहा होता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम सब्जेक्ट। कोई कुछ ना कुछ उसमें कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। वी हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया, आई हमारा सिंगुलर फॉर्म में हो गया बिकॉज वो सिंगल है। वी हमारा एक से ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स वी। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेकंड पर्सन, जिसमें हमारे आते हैं यू, योर, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट थर्ड पर्सन यानी कि आप और मैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मे बी आपके फ्रेंड के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, किसी भी उस इंसान के बारे में जो हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब्स को यूज करते हैं इज, एम एंड आर को। इज हमारा यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, ही, शी, इट के साथ। और एम यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ, आई एम हैप्पी, राइट। एंड आर यूज होता है हमारा सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म के साथ। सेकंड पर्सन यू। तो थर्ड आर के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, आर हमारा यूज होता है कोई भी प्लूरल फॉर्म में। अगर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे वी आर, दे आर, यू आर, मतलब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वी और थर्ड पर्सन दे, एक से ज्यादा, ही शी ना होकर के दे, वो हमारे हो गए ही, शी एंड दे। तो दे, यू, इन सब के साथ हम आर यूज करते हैं वी के साथ। तो अभी तक हमने पढ़ा इज, एम एंड आर का यूसेज कैसे होता है। अभी आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके साथ अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो और या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हो। क्वेश्चन सेंटेंस मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब आपको कोई टेंस क्वेश्चन फॉर्म में कुछ पूछना हो, जैसे आप कहते हैं, तो वो हम कैसे बना सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एक होता है हमारा क्वेश्चन, एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, राइट। क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है वो हमारी वर्ब हमने क्या पढ़ी, इज, एम एंड आर, इनके साथ स्टार्ट होगा वो। और जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमारा नॉट हम यूज करेंगे कहां पर, उस वर्ब के साथ। वो इज, एम या आर वो एप्लीकेबल होगी एज पर सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पर वो उस वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो क्वेश्चन फॉर्म में जैसे हम बात करेंगे कि आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, वर्ब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा और हमारी वर्ब क्या है, आर। और आर जैसा हमने पहले जो हमारा रूल था एप्लीकेबल, वही चलेगा।
यू के साथ आर लगता है तो हमारा सेकंड पर्सन है आर. सो आर यू रेडी? रेडी मतलब तैयार हूँ. सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हैं? किसके लिए? फॉर द टेस्ट. टेस्ट के लिए. फॉर मतलब के लिए. आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस होगा यू आर रेडी फॉर द टेस्ट, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि आप टेस्ट के लिए तैयार हैं. बट क्योंकि अगर हमें इसी सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में किसी से पूछना हो तो हम कैसे यूज करेंगे? हम वर्ब को पहले लेके आएंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में, आर, और फिर हमारा उसके साथ आएगा वर्ब, राइट? आर सॉरी सब्जेक्ट. वर्ब हमारा स्टार्ट होगा और फिर सब्जेक्ट आएगा. आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, राइट? और नेगेटिव सेंटेंस के जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि वहां पर हम वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे. तो एक एग्जांपल मैं आपको उसको भी देता हूँ. जैसे सब्जेक्ट हमारा हुआ आई, तो हम कहेंगे आई एम, बिकॉज आई के साथ एम ही लगेगा. सो आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं. तो यहां हमने क्या देखा? यूज ऑफ नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना हो तो वो कैसे बनेगा. सो बेसिकली हमने क्या किया? एम के साथ, एम हमारी वर्ब है यहाँ पर, उसके साथ हमने नॉट अप्लाई किया. आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं. तो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. सिमिलरली एक और क्वेश्चन सेंटेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज ही, बिकॉज क्वेश्चन सेंटेंस में हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि जो हमारा वर्ब है वो सबसे पहले आएगा. सो इज ही योर फ्रेंड? ही मतलब वो मतलब मेल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. शी मतलब फीमेल, ही मतलब मेल. इज ही योर फ्रेंड? क्या वो आपका फ्रेंड है? क्या वो आपका मित्र है? तो ये हुआ आपका एक और क्वेश्चन सेंटेंस का एग्जांपल. इज ही योर फ्रेंड, राइट? तो इसी वे में हम अगर नेगेटिव सेंटेंस का और एग्जांपल लेना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं. जैसे हम कहेंगे ही इज नॉट. अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि वर्ब के साथ नॉट अप्लाई होगा. ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास टुडे. आज वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है. तो ये हो गया हमारा उसी का एक नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हमने बोला ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास टुडे, राइट? ये कुछ एग्जांपल्स हुए हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के. तो सिमिलरली हम अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होते हैं, वर्ब सबसे पहले आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में और उसके बाद हमारा सेंटेंस यूज होता है. और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ नॉट यूज होता है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है. सो बेसिकली टेंसेस क्या हुआ? एक नॉर्मल सेंटेंस जिसे आपने यूज किया, एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे, कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, जो हमने अभी तक पढ़ा. लेकिन अगर हमें उसी को नेगेटिव फॉर्म में कहना हो तो हम कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, राइट? या फिर इसी को बात को अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में किसी से पूछना चाहें तो हम कहेंगे आर यू नॉट हैप्पी? क्या आप खुश नहीं हैं? आर यू नॉट हैप्पी? क्या आप खुश नहीं हैं? तो रूल वही हुआ कि वर्ब सबसे पहले आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया और फिर हमने उसको वहां पर पूछा कि क्या वो खुश नहीं है. आर यू नॉट हैप्पी? क्या आप खुश नहीं हैं? तो हमने यहाँ क्या किया? हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाया और उसको नेगेटिवली भी एक्सप्रेस किया बाय यूजिंग द वर्ड नॉट. नॉट भी हमने लगाया. कुछ और सेंटेंसेस हैं हमारे जो मैं आपके लिए थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ. आप केयरफुली सुनिए. आपके वो डाउट्स हों तो आप वो मुझे भेज सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स. हम उसका फिर डिस्कस भी करेंगे या मैं आपके लिए रिप्लाईज भी मैं आपको दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कहूँ, आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ. ये क्या हुआ? ये हुआ एक नेगेटिव सेंटेंस. क्यों?
क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉट को यूज किया और हमने एज पर रूल किया, हमने जहां बोला कि वर्ब के साथ नॉट यूज होता है वही हमने रूल को फॉलो किया और हमने बोला आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूं, राइट। दूसरा अगर मैं कहूं इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में कहें, ऑब्वियसली आप इसको भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म जिसे कहते हैं, तो क्या होगा सिंपल इंटेरोगेटिव में नॉट हम नहीं लगाएंगे इसमें, एम आई। अब ये थोड़ा क्वेश्चन कहने में बहुत ही वियर्ड सा लगेगा, मैं प्रैक्टिकली इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ जिससे सुनने में आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल आर यू, क्या आप घर पर हैं, आर यू एट होम, ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस, आर यू एट होम, राइट, ये हो गया इसका क्वेश्चन सेंटेंस। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, दूसरा हम कह सकते हैं ही इज नॉट कमिंग टुडे, आज वो नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग टुडे, आज वो नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक और नेगेटिव सेंटेंस बनाया, कैसे, वर्ब के साथ नॉट लगा के सब्जेक्ट को पहले रखा, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हुआ, उसके हमने नॉट यूज किया, ही इज नॉट कमिंग टुडे, आज वो नहीं आ रहा है। अगर हमें इसी को क्वेश्चन फॉर्म में बनाना हो तो क्या करेंगे, इज ही नॉट कमिंग टुडे, क्या आज वो नहीं आ रहा है, ये हो गया आपका उसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने उसमें से नेगेटिव पार्ट रिमूव कर दिया, कैसे, नॉट को यूज ना करके, हमने वहां पर नॉट को यूज नहीं किया, हमने सिंपली बोला इज ही कमिंग टुडे, क्या आज वो आ रहा है, ये हो गया इसी का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि हम कहेंगे शी इज नॉट गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलने में अच्छी नहीं है, शी इज नॉट गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए रूल सब में वही है, वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया, वर्ब के हमारे यहाँ पर एस इज, और इस क्यों लगा, क्योंकि हमारी थर्ड पर्सन शी है, सिंगुलर फॉर्म में, शी इज नॉट गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलने में अच्छी नहीं है। इसी को अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में कहें और नेगेटिव वर्ड यूज ना करते हुए तो हम कहेंगे इज शी गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलने में अच्छी है, ये होगा आपका उसी का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, हमने कैसे सेंटेंसेस में नॉट को और क्वेश्चन फॉर्म में अगर हमें सेंटेंस को फ्रेम करना हो तो कैसे बनाएंगे, और उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए, तो आप वो उनको ध्यान से सुनिए। आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं वो भी ले लूंगा, अदरवाइज हम इसी प्रैक्टिस को, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे कुछ और सेंटेंसेस के थ्रू, राइट। चलिए, टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, बाय बाय।